हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। दुनिया की नजरें भले ही यूक्रेन या गाजा पर हों, लेकिन हिमालय के पार एक और अदृश्य युद्ध शुरू हो चुका है। तिब्बत को लेकर भारत और चीन के बीच। जैसे ही चीन ने दलाई लामा को लेकर बयानबाजी की, भारत ने भी कूटनीति की तलवार निकाल दी। मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री ने जो ऐलान किया है वह सबसे धमाकेदार संदेश है, और यहीं से ड्रैगन की सांसें फूलने लगीं। भारत ने चीन को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर निशाना मारा है। तिब्बत का सच, वो सच जिसे चीन सालों से दबाता आया है। सबको पता है कि चीन पाकिस्तान को गोद में बिठाकर भारत के खिलाफ साजिशें रचता है, बांग्लादेश में नफरत का जहर फैला रहा है, और नेपाल के रास्ते भी भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे ही भारत ने तिब्बत और दलाई लामा को लेकर आवाज उठाई, चीन की बत्ती गुल हो गई। चीन का राजदूत खुद मचल गया, और उनका तहलका मचाने वाला बयान हम आगे आपको बताएंगे। अरे भैया, जब तुम दुनिया भर में कचरा फैला सकते हो, तो भारत सच की बात भी नहीं कर सकता। सुनने में आ रहा है कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक भारत अब तिब्बती धर्मगुरुओं और शरणार्थियों को संस्थागत समर्थन देने जा रहा है। उन्हें नई तरह से शिक्षा दी जा रही है, ताकि चीन का इलाज करने के समय सैनिकों की कोई कमी ना हो। एक तरफ चीन तिब्बत को निगलना चाहता है, और दूसरी तरफ भारत उसे गले से निकालकर दुनिया के सामने रख रहा है। भारत ने साफ कर दिया है, तिब्बत को भूला नहीं जाएगा और दलाई लामा को मिटाया नहीं जा सकता। सबसे पहले जानते हैं कि भारत में मौजूद चीन के राजदूत ने कौन सा बयान दिया है, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया है। देखिए, भारत में चीन के राजदूत शू फेहोंग ने खुलेआम कहा है कि दलाई लामा अपने उत्तराधिकारी खुद नहीं चुन सकते। उन्होंने दावा किया कि तिब्बती बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की परंपरा 700 वर्षों से चल रही है, और इसे समाप्त करने या नया उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार केवल चीन को है। साथियों, भारत में बैठकर जब चीनी राजदूत दलाई लामा और तिब्बत को लेकर उपदेश देने लगे, तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि दुनिया के सामने वह कटु सच्चाई रखनी चाहिए जिसे चीन सालों से दबाता, मिटाता और तोड़ता आया है। क्या राजदूत साहब मेरी सवालों का जवाब देंगे कि आखिर किसने चीन को अधिकार दिया था कि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र तिब्बत को हथिया ले, उसकी सभ्यता और संस्कृति को मिटा दे, हजारों बौद्धों का नरसंहार करे, मठों को जलाए और धर्मगुरुओं को जंगलों में भागने पर मजबूर करे? जब चीन कहता है कि वह तिब्बत की संस्कृति को संरक्षित करेगा, तो यह सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जिसने बस्ती जलाई हो वह विरासत नहीं संभाल सकता। अगर दलाई लामा 1959 में भारत न आए होते, तो शायद आज वे जिंदा ही न होते। आज चीन तिब्बत में क्या कर रहा है, हर व्यक्ति जानता है। बच्चों को जबरदस्ती कैंप में भेजा जाता है, बौद्ध भिक्षुओं को जेलों में डाला जाता है, तिब्बती भाषा और परंपराओं पर रोक लगाई जाती है, और अब नए दलाई लामा को भी चीन खुद बनाना चाहता है। क्या यह संरक्षण है या सांस्कृतिक नरसंहार? अगर चीन सच में चाहता है कि उसकी बातें सुनी जाएं, तो सबसे पहले तिब्बत को पूरी तरह से स्वतंत्र करे, बौद्धों को उनके मठ लौटाए और भारत की सीमाओं से दूर हट जाए। जब तक तिब्बत की जमीन पर चीन का बूट रहेगा, भारत तिब्बत की आवाज बनेगा। दलाई लामा का अस्तित्व भारत में है, लेकिन उनकी आत्मा आज भी तिब्बत के पहाड़ों में गूंजती है। चीन कितना भी जोर लगाए, ये आत्मा कभी मरने वाली नहीं। चीनी राजदूत का बयान सुनते ही धर्मशाला से दलाई लामा ने तगड़ा पलटवार किया है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित तिब्बती धार्मिक सम्मेलन में, जहां उनका 90वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, दलाई लामा ने साफ कहा कि अगला दलाई लामा केवल तिब्बती बौद्ध परंपराओं के अनुसार ही चुना जाएगा। उन्होंने गादेन फोर्ड ट्रस्ट को अपने उत्तराधिकारी की पूरी प्रक्रिया का अधिकार सौंप दिया है। दलाई लामा का स्पष्ट बयान था कि चीन या किसी भी सरकार को इस निर्णय में हस्तक्षेप करने की कोई इजाजत नहीं है। यह सिर्फ धार्मिक परंपरा है, और इसमें राजनीतिक दखल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दलाई लामा ने जब तिब्बत और बौद्ध धर्म को लेकर यह घोषणा किया, तो वो सिर्फ एक आध्यात्मिक वक्तव्य नहीं था, वो था आजादी का बिगुल, एक ऐसी दहाड़ जिसने बीजिंग की नींद उड़ा दी। चीन को लगा था कि वह तिब्बत की आत्मा को चुप करा देगा, कि वर्षों का दमन, जबरन शासन और धार्मिक अत्याचार तिब्बतियों की लड़ाई को खत्म कर देंगे। लेकिन दलाई लामा की ये हुंकार कहती है, तिब्बत जिंदा है, और जब तक मेरा श्वास है, तिब्बत की आजादी की लौ जलती रहेगी। बीजिंग बौखला गया है। वो जानता है कि ये सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि हक और पहचान की पुकार है। वो जानता है कि तिब्बतियों का मौन अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीख बन चुका है। अब जरा विस्तार से समझते हैं कि कैसे भारत ने तिब्बत कार्ड खोलना शुरू कर दिया है। दलाई लामा के जन्मदिवस के मौके पर हिमाचल प्रदेश पहुंचे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने भी चीन को अप्रत्यक्ष रूप से ललकारते हुए कहा
कि तिब्बतियों की भावना का अपमान नहीं होने दिया जाएगा। यानी अरुणाचल प्रदेश किसी भी कीमत पर चीन के इस दादागिरी को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। भारत सरकार ने बेहद संतुलित रुख अपनाते हुए कहा कि आस्था और धार्मिक परंपराओं पर भारत कोई टिप्पणी नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने दलाई लामा के पक्ष में समर्थन देते हुए कहा कि उन्हें अपने उत्तराधिकारी को चुनने का पूरा अधिकार होना चाहिए। चीन ने इस बयान पर भी आपत्ति जताई और कहा कि भारत को तिब्बत से जुड़े मामलों में सतर्कता बरतनी चाहिए। लेकिन अब हालात साफ हैं। दलाई लामा ने अपना उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार पूरी तरह से तिब्बती धर्मगुरुओं को सौंप दिया है और चीन को यह संदेश दे दिया है कि धार्मिक मामलों में दखल अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपका सवाल होगा कि भारत के केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ऐसा कौन सा बयान दिया है कि पूरे चीन में हड़कंप मचा हुआ है। तो देखिए, धर्मशाला में तिब्बती धर्मगुरु 14वें दलाई लामा के 90वें जन्मदिवस समारोह में शामिल होकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ऐसा बयान दे दिया जिसने देश की जनता के दिल छू लिए। उन्होंने कहा कि दलाई लामा न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए सौभाग्य है। रिजिजू ने कहा कि हम खुद को धन्य मानते हैं कि दलाई लामा हमारे देश में निवास करते हैं। वे भारत को आर्य भूमि मानते हैं और स्वयं को भारत का पुत्र कहते हैं। दलाई लामा को दुनिया के सबसे पूजनीय, श्रद्धेय और सम्मानित आध्यात्मिक नेता के रूप में देखा जाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि दलाई लामा जैसा महान व्यक्ति भारत में हमारे बीच उपस्थित है। रिजिजू ने कहा कि वह स्वयं बौद्ध अनुयायी हैं और दुनिया भर के करोड़ों अनुयायियों की ओर से स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि दलाई लामा जो भी निर्णय लें, हम उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करेंगे। किरण रिजिजू का ये बयान चीन के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जो दलाई लामा जैसे शांतिदूत को अलगाववादी कहने की गुस्ताखी करता है। रिजिजू ने साफ कहा, दलाई लामा भारत के लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो एक महान आत्मा है, एक जीवित बुद्ध है और भारत के लिए सौभाग्य की बात है कि वो हमारे देश में विराजमान है। यह सिर्फ एक भारतीय नेता का बयान नहीं था, यह था तिब्बत की आत्मा को सम्मान देना और चीन को उसके अहंकार का आईना दिखाना। जब चीन बार बार यह दिखाने की कोशिश करता है कि दलाई लामा एक राजनीतिक साजिश है, तब भारत के केंद्रीय मंत्री का यह बयान सीधा यह कहता है, दलाई लामा हमारे अतिथि नहीं बल्कि हमारी संस्कृति के पूज्य पथिक हैं। रिजिजू ने वो बोला जो भारत के करोड़ों लोग दिल से महसूस करते हैं कि दलाई लामा सिर्फ तिब्बत के नहीं बल्कि मानवता के प्रतीक हैं। और यही बात चीन को सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि वह जानता है दलाई लामा की उपस्थिति भारत की जमीन पर तिब्बत की उम्मीद को जिंदा रखती है। अब चीन को समझ लेना चाहिए कि दलाई लामा पर बोलना अब मतलब है भारत की आत्मा पर हमला करना, और भारत हर मोर्चे पर अब खुददारी से जवाब देगा, मुस्कान से भी और दहाड़ से भी। यह आयोजन धर्मशाला के मैक्लोडगंज स्थित तुबलाखांग मंदिर में हुआ, जहां हजारों अनुयायी एकत्र हुए। रिजिजू ने भावुक शब्दों में कहा कि यह केवल एक जन्मदिवस नहीं बल्कि करुणा, बुद्धिमत्ता और अहिंसा से भरे जीवन का उत्सव है। उन्होंने कहा कि दलाई लामा प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक शिक्षा के बीच एक जीवंत सेतु है। पिछले 7 दशकों से उन्होंने बुद्ध के उपदेशों की रोशनी को पूरे विश्व में फैलाया है, वह भी विनम्रता और स्पष्टता के साथ। दलाई लामा केवल तिब्बती बौद्धों के मार्गदर्शक नहीं है, बल्कि हर धर्म, हर पंथ और हर संस्कृति के लोगों को करुणा और नैतिक जीवन की ओर ले जाने वाले आध्यात्मिक दीपक हैं। अब वो दौर गया जब भारत सिर्फ सुनता था, अब भारत बोलता भी है और बराबरी से ललकारता भी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दलाई लामा को लेकर चीन को जो सीधा और तीखा जवाब दिया है, वह सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं बल्कि भारत की बदलती रणनीति और आत्मसम्मान की घोषणा है। रिजिजू ने न सिर्फ दलाई लामा को महान आत्मा और भारत का गौरव बताया, बल्कि चीन को खुली चेतावनी दी कि अब भारत उनके झूठ और दबावों से डरने वाला नहीं। ये वही भारत है जो पहले कूटनीति के नाम पर खामोश रहता था, लेकिन अब जब चीन घुसपैठ की हिमाकत करता है तो भारत के जवान उसे लाठी डंडों से खदेड़ देते हैं। न सिर्फ धकेलते हैं बल्कि उसकी नाक से खून निकाल देते हैं। अब चीन के लिए यह नया भारत है जो कह भी सकता है और कर भी सकता है। चीन को अब समझ लेना चाहिए, अगर वो दलाई लामा के खिलाफ बोलेगा, उधर जन्मदिन समारोह सम्मेलन में दुनिया भर से आए तिब्बती धर्मगुरुओं, तिब्बती संसद, नागरिक समाज, संगठनों और समुदायों ने एकमत से कहा कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी का चयन स्वतंत्र रूप से होना चाहिए और चीन की कोई भूमिका स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी चीन की दादागिरी मानने के लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन चीन की बौखलाहट यही नहीं रुकी।
उन्होंने पुराने किंग राजवंश की गोल्डन अर्न प्रक्रिया का हवाला देते हुए दावा किया कि उन्हें दलाई लामा के उत्तराधिकारी को मंजूरी देने का अधिकार है, यानी वह इतिहास का झांसा देकर पूरे बौद्ध परंपरा को कुचलना चाहता है। लेकिन तिब्बती समुदाय ने पलटवार करते हुए कहा कि यह प्रक्रिया केवल 11वें और 12वें दलाई लामा तक सीमित थी। 14वें यानी वर्तमान दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने कहा कि उनका पुनर्जन्म चीन के बाहर एक स्वतंत्र राष्ट्र में होगा, ताकि वह तिब्बती बौद्ध धर्म और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व कर सकें। उन्होंने यह भी कहा कि वह 130 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं और आगे 40 वर्षों तक सेवा करना चाहते हैं। यानी उन्होंने न केवल चीन के जंजीरों में गुलामी करने से साफ इनकार किया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि अभी 40 साल तक जिंदा हूं और चीन को चैन से रहने नहीं दूंगा। इस धार्मिक महासम्मेलन में केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी सीटीए के नेता पेम्पा शेरिंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीन की साजिश को पूरी तरह नंगा किया। उन्होंने कहा कि चीन इस परंपरा को एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है और दलाई लामा की छवि को कमजोर करने की साजिश रच रहा है। पेम्पा शेरिंग ने आगे कहा कि शी जिनपिंग की सरकार तिब्बती संस्कृति, भाषा और धार्मिक पहचान को मिटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दलाई लामा और पूरी तिब्बती जनता इस षड्यंत्र का डटकर विरोध करेगी। तिब्बत को लेकर कई नए अपडेट सामने आ चुके हैं। मैं इस टॉपिक पर आगे भी वीडियो लाता रहूंगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।